मैं योगेंद्र त्रिपाठी आज आपका अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। जो कल मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉर्ट आउट करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड मास से रिलेटेड, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और स्टैंडर्ड सबनेट मास्क, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो कल आपको बताया था कल की क्लास में कि क्लासेस के अकॉर्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो किस रेंज से किस रेंज तक होता है। डेसिमल फॉर्मेट में कर दिया हो तो वो किस रेंज से आप पहचानोगे, और अगर बाइनरी फॉर्म में दिया हो तो उसको किस बिट्स के थ्रू पहचानोगे। तो उन्हीं के बिहाफ पर आज हम आईपी एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे किसी भी एक गिवन क्लास का। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी नेटवर्क होता है, इसमें कितनी नेटवर्क के लिए बिट होती हैं, कितनी होस्ट के लिए होती हैं, ये आपको देखना है। उसी के हिसाब से ही हमारा नंबर ऑफ़ नेटवर्क या नंबर ऑफ़ होस्ट डिसाइड किए जाते हैं। जहाँ तक बात क्लास ए की करते हैं तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो आईपी एड्रेस ओवरऑल होगा वो हमारा 32 बिट का होगा, जिसमें से 4 ऑक्टेट ओवरऑल होंगी, 8 बिट की 4 ऑक्टेट होंगी और हर एक बिट के बीच में डॉट के थ्रू सेपरेशन किया जाएगा। तो जब हमारा क्लास ए होगा तो मैंने आपको बताया था जो पहली बाइट होगी क्लास ए में वो हमारा नेटवर्क बिट होगी, जिसमें से एक बिट तो रिजर्व कर ली जाएगी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए डेसिमल फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में, और जो बाकी के 7 बिट्स होंगी वो उस क्लास के नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी जो 3 ऑक्टेट हैं वो आपकी होस्ट के लिए रिजर्व होंगी। इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ नेटवर्क ले रखा है वो मैंने 2 की पावर 7, मतलब 2 की पावर 7 यानी 128 अराउंड नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स इस पर्टिकुलर क्लास ए में पॉसिबल है। और जब 128 नंबर ऑफ़ नेटवर्क पॉसिबल है तो मतलब फर्स्ट ऑक्टेट पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद के रिमेनिंग 3 ऑक्टेट हैं तो उसके हिसाब से ही हमारी होस्ट वैल्यू होगी। यानी नंबर ऑफ़ होस्ट इस सिंगल क्लास के थ्रू नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सिस्टम, होस्ट मतलब नंबर ऑफ सिस्टम कितने कनेक्ट हो सकते हैं, यानी 2 की पावर 24 ये आपको सिस्टम इतने कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी हिसाब से क्लास बी में अगर आप देखो तो आपके पास 14 मैंने बताए थे नंबर ऑफ़ नेटवर्क होंगे, जिसमें से 2 क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए होंगे, एक 1 और 0 बताया था बाइनरी फॉर्म में, 2 आपने यूज़ कर लिए, रिजर्व कर लिए क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी के रिमेनिंग जो 14 हैं, 6 इसमें से और 8 इसमें से, वो नंबर ऑफ़ नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको सामने लिखी हुई है। मतलब अगर किसी में नंबर ऑफ़ नेटवर्क ज़्यादा बनाने या नेटवर्क ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं तो आप उसके लिए क्लास बी का यूज़ करोगे। और होस्ट जो होंगे अगर 2 की पावर 16 के टर्म्स में है तो उसके लिए या इतने नंबर ऑफ़ सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम वहाँ पर क्लास बी का यूज़ करेंगे। सिमिलरली क्लास सी के लिए 3 नेटवर्क बिट होंगी और 1 होस्ट बिट होगी। मतलब अगर आपको सपोज़ करो किसी कॉलेज में अगर हमारे पास 250 के अराउंड सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है तो हमें उस जगह पर आप देखोगे कि हमें ज़्यादातर जो भी नेटवर्क मिलेगा वो क्लास सी का ही मिलता है। क्योंकि वहाँ पर जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम होंगे, 250 से आसपास सिस्टम अगर होते हैं, 200 से 250 के आसपास, तो हम हमेशा उस जगह पे क्लास सी नेटवर्क का यूज़ करेंगे और इनमें से किसी एक नेटवर्क को हम नेटवर्क बिट लेंगे। आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि आपको जो एड्रेस मिलता है ज़्यादातर वो 192.168.0. का मिलेगा, और जो 0. होगा वही इस होस्ट बिट की हर एक इंडिविजुअल सिस्टम की वैल्यू होगी, या कह सकते हैं कि 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लास सी में क्या है, 3 नेटवर्क बिट होगी और 1 होस्ट बिट होगी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो नंबर ऑफ़ नेटवर्क 2 की पावर 21 और जो नंबर ऑफ़ होस्ट है वो 2 की पावर 8 हुए। अब ये तो थे कुछ बेसिक्स चीज़ें जब हम सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं, या कह सकते हो कि आप हम जब इंटरनेट से आईपी में किस रेंज का मिलता है या किस टाइप का मिलता है वो डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ़ होस्ट या आपको कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क में चलाना है, तो उसके हिसाब से हमें आईपी इंटरनेट से मिलेगा। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो मास्क वैल्यू आती है। मास्क को जैसा कि आप देख रहे हो कि डेफिनेशन में यहाँ लिखा भी हुआ है, मगर मैं इसको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल वाइज भी समझा दूंगा कि जो मास्क वैल्यू होती है वो कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ़ वंस के बाद कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ़ 0 होंगे। मतलब कहने का अगर कोई वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ लिख रखा है कि 255.240.192.0, तो इसको आप मास्क बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो इन सभी में कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ़ वंस के बाद 0 ही आ रहा है। जैसे अगर हम 255 ये फर्स्ट ऑक्टेट की बात अगर करें तो इसमें सारे के सारे 8 1 होंगे, ठीक है। सेकेंड 240 की बात करें तो उसमें आपको 4 1 मिलेंगे, 2 तो 4, मतलब 128.168.64, मतलब 128, 64, 32 और 16, इट इज़ 240। देन सारे 0 होंगे, 4 0। इसके बाद ये भी 0 होना चाहिए, सॉरी गलती ली थी आपसे,
ये भी 0 होगा, तब जाकर के ये मास्क वैल्यू बताएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि देखिए आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं लगातार एक साथ, उसके बाद अगर एक 0 शुरू हो गया तो उसके बाद सारे 0 ही होंगे, तभी वो मास्क को आइडेंटिफाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी, तब ये करेक्ट मास्क को आइडेंटिफाई करेगा। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आ जाती है तो ये मास्क वैल्यू नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये मास्क का इससे मतलब ये होता है। अब कस्टम डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करते हैं, तो मतलब जैसे अगर हमने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि हर क्लास का अपना एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वही पर्टिकुलर क्लास का कस्टम डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी होता है। तो मतलब अगर इसको सबनेट के टर्म्स में बात करें तो जो हम नंबर ऑफ वंस यूज़ करते हैं सबनेट के लिए वो हमारा कस्टम डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा, यानी नंबर ऑफ वंस यानी 255 यानी ऑक्टेट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सबनेट मास्क। स्टैंडर्ड सबनेट मास्क जो हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे अगर आपने बताया आपको कि 255 में इतना है और 240 अगर हम कर देंगे तो उसमें इतना नंबर ऑफ वंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो वो हमारा जैसे 240 लिखोगे तो आपको 4 नंबर ऑफ वंस एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो स्टैंडर्ड सबनेट मास्क में चला जाएगा। तो अगर इसी के हिसाब से दोनों में डिफरेंशिएशन देखें क्या होता है, तो स्टैंडर्ड सबनेट मास्क में हमेशा 1 का नंबर जो है नंबर ऑफ वंस ज़्यादा होंगे बनस्पत कस्टम डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। तो ये आपको सबनेटिंग के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम सबनेटिंग के बारे में आपको एक बार बताया नहीं है। सबनेटिंग क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा एक बहुत बड़ा एड्रेस है, यानी सिंगल एक आईपी एड्रेस है, और उस आईपी एड्रेस का यूज़ करते हुए एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में विद इन द कैंपस डिफरेंट सेक्शंस में हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो एक बड़े से नेटवर्क को हम छोटे छोटे नेटवर्क्स में कंटिग्यूअस ग्रुप में तोड़ेंगे और उनका हम एक स्पेसिफिक नाम कुछ भी दे सकते हैं और उनको एक सिंगल आईपी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही जो फिनोमेना है उसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। मतलब एक सिंगल एड्रेस को छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ करके उन सभी ग्रुप में एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया और इंटरनेट चलाया। जैसे अगर हम बात करें आपके कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर आईपी से इंटरनेट आपको एक्सेस मिल रहा होगा और उसी सिंगल आईपी का यूज़ करते हुए आपकी लैब 1 में इंटरनेट चल रहा होगा, लैब 2 में भी इंटरनेट चल रहा होगा, लैब 3 में भी इंटरनेट चल रहा होगा, बट यूज़ हम क्या करेंगे, एक सिंगल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब सिंगल एक आईपी का यूज़ करें, तो वही हमारा सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ उससे से क्लियर होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सबनेटिंग। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके सामने एक ये एड्रेस रखा है 24.46.8.95, तो आपको ये बताना है कि इसका नेटवर्क क्या है और इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो आप देखो तो ये जो नेटवर्क क्लास दे रखा है इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास है ये क्लास ए की रेंज का है, क्योंकि क्लास ए जो हमारा होगा वो 0 to 127 बिलोंग करता है। तो ये जो नेटवर्क हो गया ये क्लास ए का नेटवर्क हुआ और इसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा, क्योंकि अभी हमने आपके सामने बाइफिकेशन किया है कि जो क्लास ए में होता है उसमें एक नेट आईडी होती है, बाकी तीनों की तीनों होस्ट आईडी होती हैं। तो सिमिलरली क्लास ए के नेटवर्क के लिए जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा इस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए वो होगा आपका 24.0.0. समथिंग, मतलब जो नेटवर्क बिट होगी उस पर वो वैल्यू होगी, बाकी रिमेनिंग होस्ट बिट पे 0 हो जाएगी अगर वो किसी जिस क्लास का एड्रेस है उसके लिए करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास बी का नेटवर्क मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आप देखोगे 128 से 191 तक आपको देखने को मिल रही है। तो यानी क्लास बी का नेटवर्क हो गया सिंपल से, तो उसमें नेटवर्क जो हो गया वो क्लास बी का हो गया और जो नेटवर्क एड्रेस का आएगा, चूँकि जो ये क्लास बी है इसमें 2 नेट आईडी होती हैं, 2 होस्ट आईडी होती हैं, तो 2 नेट आईडी की जगह पे आपको वैल्यू सिमिलरली ऐसे प्लेस करनी पड़ेंगी, बाकी होस्ट आईडी की जगह पे वैल्यू 0 प्लेस करेंगे आप। तो उसके लिए जो नेटवर्क एड्रेस बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि 132.7, क्योंकि 2 नेट आईडी दी क्लास बी के नेटवर्क के लिए और बाकी जगह पे 0 होस्ट आईडी पे 0 प्लेस कर देंगे नेटवर्क एड्रेस में, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास का या उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस डिफाइन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमने क्लास सी नेटवर्क का भी ले रखा है जिसमें से आपको एक आईपी एड्रेस दे रखा है 221.46.75.64। अब आपने देखा कि ये हमारा क्लास सी नेटवर्क का है, क्योंकि क्लास सी नेटवर्क का जो रेंज होता है वो 192 से 223 तक बिलोंग करता है या वेरी करता है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है हमारी वो 221 है, मतलब ये क्लास सी का नेटवर्क है। और क्लास सी के नेटवर्क के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि जो नेटवर्क एड्रेस या जो आईपी एड्रेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, 3 नेटवर्क बिट होती हैं और एक होस्ट बिट होती है। तो इन्हीं 3 नेटवर्क बिट पे जो वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे, बाकी होस्ट बिट की वैल्यू को 0 कंसीडर करके नेटवर्क एड्रेस बना करके भेज देंगे या बना देंगे। तो इसके हिसाब से अगर नेटवर्क एड्रेस आप देखो तो क्या हो जाएगा, वो 221.46.75.0। तो देखो होस्ट बिट की जगह पे नेटवर्क एड्रेस में 0 प्लेस करना है, बाकी वैल्यू नेटवर्क एड्रेस की नेटवर्क ही दिखा रहे हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये हमारा वीडियो था इस क्लासफुल एड्रेसिंग पे, जिसमें हम गिवन क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका नेटवर्क एड्रेस बता रहे थे। अब अगली क्लास में
क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म पे देखेंगे, जहाँ पर हम मास्किंग को समझेंगे, मास्किंग को परफॉर्म करेंगे और कैसे उससे हम बाउंड्री लेवल, नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग को देखते हैं। तो यहाँ तक कि वीडियो ये आपका क्लासफुल के लिए था, और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसके लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।